विद्यासागर जी महाराज, जिन्होंने अपने जन्म को साथ, अर्थात आचार्य भगवंत कहते हैं गर्भ की सफलता जन्म से। क्या गर्भ की सफलता जन्म से है और जन्म की सफलता दीक्षा से, और दीक्षा की सफलता समाधि पूर्वक मरण से। उन्होंने छोटी आयु में दीक्षा को धारण किया, अर्थात अपने इंद्रियों का दमन, इच्छाओं का दमन करते हुए अपने जीवन को तप रूप, तपस्या रूप अपने जीवन को ढाला। आज कुछ लोग यह विचार कर रहे हैं कि अब दुख मनाया जाए कि खुशी मनाई जाए, लेकिन जो रागी जीव होंगे वे दुख मनाएंगे, लेकिन जिन्हें जिनवाणी का ज्ञान होगा वे उत्सव मनाएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने जन्म को जिस चीज के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ा, पूरा जीवन लगाया, अर्थात प्रत्येक दिन संलेखना के लिए था। उनकी प्रत्येक दिन की साधना समाधि के लिए थी। उनका प्रत्येक चिंतन समाधि के लिए था, अर्थात अंतिम दिन अच्छा बने, इसके लिए उन्होंने अपना कदम कदम बढ़ाया। और आज उन्होंने अपने इस जीवन को सफलतापूर्वक 3 दिवस पूर्व ही अन्न जल का त्याग कर दिया। जागृत चेतना, भैया मनीष, जागृति के साथ मरण करना बहुत आवश्यक। आप मरण करना बहुत आसान, लेकिन समाधि मरण के लिए जिन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया, समाधि की साधना में पूरा जीवन लगा दिया, प्रिय बंधुओं, ऐसे महान आचार्य विद्यासागर जी महाराज आज मरण को प्राप्त नहीं हुए, अमर हो गए। वे अमरता को प्राप्त हुए। वे आज इस नई पीढ़ी को, नए विश्व को यहाँ पर यह संदेश देकर के गए हैं कि जीते जी भी हम संलेखना समाधि की तैयारी कर सकते हैं। अंतिम समय में समाधि की तैयारी हो, लेकिन हमने जीते जागते संलेखना समाधि की तैयारी, आचार्य पद का त्याग कर दिया। क्या जीते जागती अवस्था में आचार्य पद का त्याग करके आचार्य मुनि समय सागर जी के लिए, निर्यापक आचार्य, निर्यापक मुनि समय सागर जी के लिए आचार्य पद की घोषणा जो आज प्रातः कालीन वेला में हुई है, प्रिय बंधुओं, हमें इस समाधि मरण के लिए महोत्सव मनाना है, क्योंकि जिस प्रकार से भगवान जब पृथ्वी तल से निर्वाण को मनाने जाते हैं तो हम निर्वाण महोत्सव मनाते हैं। और इस युग के वो महावीर भगवान थे, वो आज हमारे बीच से गए हैं, तो यह मृत्यु महोत्सव हम सभी के लिए महोत्सव के रूप में है। हम दुख ना करें, उनके इस समाधि दिवस को हम एक एक नियम ले लें। हम उनके समाधि दिवस पर एक ऐसा नियम धारण करें कि हमारा जीवन उनके जैसा अंत को प्राप्त हो, तभी तो हमारा समाधि महोत्सव मनाना सार्थक होगा। इसलिए जो जो आचार्य भगवान के सी चरणों में बार बार हम सभी नमोस्तु निवेदन करते हैं और यही भावना करते हैं कि भगवान, जिस प्रकार से आपने सूर्य उगता है, पृथ्वी को रोशनी देता है, लेकिन जहां पर सूर्य नहीं पहुंचता है वहां पर भी आपने प्रकाश किया है। सूरज की रोशनी कहां तक पहुंचती है भैया? घने
वनों के वृक्षों के बीच में एक वस्तु है, उसी प्रकार से संसारी जीवों को सम्यक्त का प्रकाश देकर के अर्थात हजारों लाखों की संख्या में वृत्ति बनाया, सम्यक दृष्टि बनाया जीवों को, मोक्ष मार्ग में लगाया। ऐसे महान साधक के इसी चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हैं। हे भगवान, आपने अपने जीवन को धन्य किया है। आज हम आपके इस मृत्यु महोत्सव को मना करके अपने जीवन को धन्य करना चाहते हैं और यही भावना करते हैं जिस प्रकार से आपने मुनि संघ के मध्य में अपनी इस देह को त्यागा है, अर्थात निर्ममत्व अवस्था को प्राप्त हुए, अपने देह से भी मोह नहीं किया। इसी प्रकार भगवान हमें भी इतनी शक्ति, इतनी क्षमता, इतनी ताकत देना कि अंतिम समय में जब हमारा भी समाधि मरण का अवसर आए तो आपकी तरह निर्विकल्पता के साथ हम सभी भी अपने इस जन्म को सफल कर सकें। इन्हीं भावनाओं के साथ में परम पूज्य आचार्य गुरुवर के से चरणों में त्रय बार भक्ति पूर्वक नमोस्तु निवेदन करते हुए बोले परम पूज्य आचार्य भगवान 108 विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की।